हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू होने जा रही है 17.5 क्या 17.5 किस चैप्टर की? मेंसुरेशन चैप्टर की। ठीक है, क्या होगा इस चैप्टर में भाई? 0.1 हो गई, 0.2 हो गई, 0.3 हो गई, 0.4 हो गई। 0.1 में क्या पढ़ा हम लोगों ने? सिलेंडर को जाना। 0.2 में हम लोगों ने कोन को पहचाना। 0.3 में स्फीयर के बारे में बातें करी। 0.4 में सब एक साथ आ गए, तो बचा क्या? तो 0.5 में क्या है सर? सब अलग अलग भी पढ़ लिया, सब एक साथ भी पढ़ लिया। व्हाट अबाउट 0.5? 0.5 इज कंसेप्ट अबाउट मेल्टिंग, की चीज़ें मेल्ट हो रही हैं। तो सर मेल्टिंग में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क यार देखो पड़ेगा ऐसा कि यार मान लीजिए इतना आयरन से हमने मान लीजिए एक स्फीयर बनाया, फिर उसको मेल्ट किया, हमने कोन बना लिया। आयरन तो सेम है, मटेरियल तो सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, है ना। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? एरिया में। कहाँ फर्क पड़ेगा? एरिया में। सो ये फैक्ट भी हो गया पढ़ने के लिए कि while melting there is no change in volume। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा किसमें होगा? एरिया में होगा। तो मेल्ट वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वाटर के कंसेप्ट पढ़ेंगे, वाटर वाले केसेस पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 0.5 में। तो चलिए करते हैं सवालों का श्री गणेश। ठीक है, क्या है बॉस? पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग। सर कुछ कंसेप्ट कुछ नहीं, पहला कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया। कंसेप्ट क्या है कि while melting there is no change in volume। Before melting it was sphere, after melting it is cone। तो you will say कि volume of sphere equals to volume of cone, that's it। समझे बात को आप? हाँ, तो एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, डायलॉग यूज कर लो कि नंबर ऑफ, अच्छा सर मान लीजिए कि मैंने एक कोन को मेल्ट करा और सिलेंडर बनाया। सो यू कैन सी दैट कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये एक फैक्ट हो गया, यही रूल है, काम आएगा। और कुछ सर रूल, और कोई रूल आप ये बोल सकते हो कि इसको आप एक और कि मान लीजिए सर एक सिलेंडर को मेल्ट किया और छोटे छोटे कोन बनाए। क्या बनाए? छोटे छोटे कोन बना लिए। तो सर ये कैसे करोगे आप? फिर तो एक के बराबर नहीं हुआ। तो अगेन बात वही, तो हमें क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। क्या बोल दोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। और वॉल्यूम ऑफ कोन्स कैसे निकालोगे? एक कोन का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, तो यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा, जो मेरा फेवरेट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ थिंग्स जो बनने वाले हैं, आप मेल्ट करो तो कुछ और बनेगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। नोट कर लो, बहुत काम आने वाला डायलॉग, यही चलेगा पूरे में। क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। तो पहला सवाल ले रहा हूं मैं आपके सामने बच्चे। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर 2022 मतलब जो स्टूडेंट रूम पेपर देने वाले हैं उनके कोर्स से स्फीयर हट गया है। सर बेकार पढ़ा रहे हो? अरे बेकार नहीं पढ़ा रहे बॉस, पढ़ना आना चाहिए। 11th में कुछ नहीं हटा, 11th में पूरा है। और वैसे भी अगर आप चाहो तो ये मान लो क्वेश्चन में कुछ चेंज पेपर में आएंगे, तो बस ये चेंज होगा कि वहाँ पे स्फीयर नहीं होगा, वहाँ कोई और शेप होगा, बाकी सब कुछ है। स्फीयर शेप हटी, कंसेप्ट नहीं हटा, कुछ भी नहीं हटा। सो ओनली इफ देयर विल बी चेंज, तो फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। वहाँ पे वो स्फीयर हटा के कौन डाल देगा? ठीक है, स्फीयर के लिए आप यूज़ कर रहे थे वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो कोन के लिए यूज़ करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो बी रेडी, प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, फॉर कंसेप्ट। सो हम लोग 0.5 शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और स्किप करने की आदत छोड़ दो, हर एक शब्द मेरा कीमती है। इवन अगर मैं मजाक भी करूंगा तो वो कीमती है, वो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व जरूर करा लेगा। पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6। मेटेलिक स्फीयर इज 6। डायमीटर कितना है मेरे बच्चे? डायमीटर कितना है ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6। तो भैया ये बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी? सिंपल 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 रेडियस 3 हो गई। आगे बढ़ते हैं। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसको मेल्ट करा और क्या बना लिए? तार। सर तार इतनी बड़ी तो नहीं होती, अब तुमको दिखाई दे तो कम से कम इतनी बड़ी तो बनाएंगे। आगे एक शब्द है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कहीं मोटी कहीं पतली, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट। जितनी मोटी यहाँ तो उतनी मोटी आगे है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो अलग है, 9th में पढ़ के आते हो, बट अभी कोई यूज नहीं है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर, here it is centimeter, the length of wire is 36 meter, length of wire is 36 meter, find its radius। अच्छा हो क्या रहा है? सुनो, मैंने बोला था ना आपको कि while melting, मेल्ट हुआ है, वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
इसका मतलब सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स कौन सी शेप लग रही है, तार। सर तार तो बहुत पतली होती है, ध्यान से बोलो कौन शेप है, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। सर ये तो निकालना है आर हमको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के यार अलग अलग होंगे, तो यूजुअली यहाँ छोटा आर बोल दो, यहाँ कैपिटल आर बोल दो, बात तो वही है। और एच आ जाओ, तो कोई पाई से पाई निकल लिया, 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है, यस इट इज गिवन, 3 का क्यूब, ठीक है। एंड आर स्क्वायर हमसे पूछ रहा है आर स्क्वायर, एच कितना 36 मीटर, ई ना चौल बे, ये 36 मीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, दोनों एक में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, या तो इसको चेंज कर लें, तो ये कितना हो रहा है बच्चे 3600 सेंटीमीटर। अब ठीक है सर, अब भाई भाई वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। कितना आ गया 3600 सेंटीमीटर। यहाँ कितना आ गया बच्चे, आर 3 से 3 गया, अब यहाँ 2 बचेगा, तो फाइनली कितना है 4 × 9, ये कितना आ गया आर स्क्वायर इंटू 3600। ओ माई गॉड, इतना इजी कट गया, 436 होता है, ये भी कितना 100 आया। तो बच्चे आर स्क्वायर कितना आ गया 1/100, तो आर कितना आ गया 1/10, आर कितना आ गया 1/10 सेंटीमीटर, आर कितना आ गया 1/10 सेंटीमीटर। ये आपकी आर आ गई, यू कैन से दैट 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, आई होप समझ में आया होगा। हो कह रहा है मेल्ट हो रहा है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 इज मेल्ट एंड मेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 32। सेम क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन अपन करेंगे नहीं, ठीक है, अपने को तुम पे बहुत भरोसा है यार, बहुत भरोसा है, ठीक है ना। अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, तो मेटालिक स्फीयर बोल रहा है, तो बच्चे रेडियस कितनी दे दी गई इन लोगों ने 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद मेल्टेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 32। इससे क्या बना दिया है बच्चा मेरा, इससे क्या बन गया है सिलेंडर, मतलब इसको मेल्ट करके क्या बना दिया सिलेंडर। इसकी हाइट कितनी दी गई बेटा, हाइट दी गई है इसकी 32 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है यार, मैं नहीं कर रहा। देखो एक पार्ट में क्या मांगी इन्होंने, आर क्या मांगी है, सॉरी इन्होंने आर क्या मांगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर मांगी है। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया भाई, पहला वाला क्वेश्चन हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया। फिर मांग रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अरे भाई क्या मांग रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अरे मेरे भाई अगर जो तुम आर निकाल ही लोगे रेडियस का, तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस का, 2πRh। स्वयं फॉर्मूला लगाइए, स्वयं आंसर पाइए, स्वयं सेवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर आ गया तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देख रहे हो बेटा, एक डायलॉग और वो इनफ है। डायलॉग क्या है, व्हाइल मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ थिंग्स रिमेन सेम, ठीक है। मतलब मेल्ट बनने से पहले बिफोर और आफ्टर में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। पहले में ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम दोनों में सेम रहता है। रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। क्या बन गया मेरे बच्चे से, कोन, ठीक है। और आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, सिलेंडर से कोन बना देंगे, सिलेंडर से बना देंगे कोन, तो कुछ नया नहीं होने वाला, ठीक है। किसी को छोड़ना नहीं, बल्कि सबको ऐसे लेके चलना है कि अगर वो एक क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा हो, वो एक क्वेश्चन जो आपके 100 में 100 होने से रोक रहा हो, उस क्वेश्चन को बिल्कुल छीन के लेके आएंगे और उसका आंसर करके आएंगे और 100 में 100 लेके आएंगे, है ना। तो ये रेडियस 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चे, इज रीकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कितने बच्चे रेडियस कितनी दे दी इसकी, रेडियस ऑफ कोन कितना मेरे बच्चे 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है a solid metallic hemisphere of radius 8 centimeter is melted and recasted into a right circular cone of base radius 6. Determine the height of cone. Same question है, volume of what, hemisphere, volume of hemisphere equals to what, volume of cone.
भैया मेरे फॉर्मूला तो सेम ही हुई बे करी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बॉस? 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे बोल सकते हो तो ये रहेगा रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा। चाहो देख लो रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अपने को एच ही तो निकालना है, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, इसकी रेडियस गिवन है तो ये क्या रहेगा 2। 8 का क्यूब 512 होता है, पर वो मत लिखना क्योंकि अभी तो हमें काटना ही है, अभी तो जीवन बहुत कुछ काटना है, तो क्यों बटोर के चलो। रेडियस ऑफ कोन कितना दिया बच्चे? 6, 6 × 6। फाइनली यहाँ पे आपका एच निकल आना चाहिए, ठीक है, जितना भी आए। 2 से जाएगा 3, 6 3 18, सो एच विल बी 888/18। जितना भी आए आंसर कितना आ जाएगा अप्रॉक्स? कितना आ जाएगा? 888 512/18। यूनिट क्या होगी बच्चे? यूनिट होगी हमारी सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स कॉल्ड सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स? अगर करना भी चाहें सॉल्व, सो 2 56 and 9, ठीक है, 256/9 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पढ़ेंगे पहले यार। अब अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular water tank of base 11 × 6। मतलब सर मतलब ये कि बेटा एक रेक्टेंगल होगा, उसका बेस में लेंथ कितनी हो मान लो 11, ठीक है, ये मान लो 6। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ 11 × 6 कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब इसमें पानी कहाँ तक भरा है भाई साहब? इमेजिन करना है, ठीक है, पानी भरा हुआ है इसमें कहाँ तक? 5 मीटर तक पानी भरा हुआ है। तो 5 मीटर मतलब मान लो पानी भरा है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा है 5 मीटर, ठीक है बॉस, ये मान लीजिए 5 मीटर तक पानी हमारा भरा हुआ है। उसके बाद सब मीटर में है, एवरीथिंग इज इन मीटर। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे? कहाँ गया? इफ द वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड टू सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5। अब इस हमने पानी कहाँ डाल दिया बच्चे? एक डाल दिया सिलेंडर में। कहाँ डाल दिया? सिलेंडर में, जिसकी रेडियस कितनी है मेरे बच्चे? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। ये सब किस में है बेटा? मीटर में, ठीक है। कह रहा भैया यहाँ से पानी निकाल के यहाँ उड़ेल दिया, यहाँ से निकाला यहाँ झेल दिया, ठीक है ना, पड़ोसी का अपना पानी निकाल दिया पड़ोसी में डाल दिया, तो ये कर दिया। कह रहा भैया बताओ कि जब पानी डालोगे फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल, हाइट द हाइट ऑफ वाटर लेवल। अबे पानी निकाल के पानी तो उतना ही है, पानी तो उतना ही है, तो वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम विल बी सेम, ठीक है। तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक भैया नाम है, नाम का ही रेक्टेंगुलर टैंक है, शेप कौन सी होने वाली है? क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भैया फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ 11, ब्रेथ 6 और हाइट 5। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना? 22/7, आर कितना? 3.5, सिलेंडर का पानी छोटा कर दे रहे, 3.5 × 3.5, और हाइट कितनी? हाइट हमारी हो गई, अरे वही तो पूछ रहा है हाइट। चलिए शुरू करते हैं। 3.5 से काटा, यहाँ 2 आया, 11 से काटो बच्चा, यहाँ भी 2 आएगा, फिर 2 से 2 जाएगा, खत्म कहानी। कितना आ गया? 6 × 5 अपॉन में 3.5, एच आ गया बच्चा। फिर 5 से करो कैंसिल, 5, यहाँ कितना आएगा? 0.7। आंसर विल बी 60/7 मीटर। ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 0.5 चल रही है यार। बारी क्वेश्चन नंबर 5 की आ गई है। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर। लो भाई, मेल्ट करना ही छोड़ दिया भाई ने, ठीक है। जब सारे राउस खुल गए उसके सामने आके कि मेल्ट का मतलब होता ही सेम है वॉल्यूम, तो डायरेक्ट खुल के बोल रहा है 5th क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 9। सिलेंडर की हाइट 9 दी है, डायमीटर 40 दिया है, मतलब हाइट भी पता है और रेडियस भी। तो सिलेंडर तो कुछ बचा नहीं करने के लिए। कह रहा कोन की निकालो रेडियस, और कोन की हाइट 108 है। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम कर दो, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 6।
देखो हर क्वेश्चन डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। 6 क्या है, 8 मेटालिक स्फीयर, तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, 8, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं बच्चे, 8। कह रहा है 8 मेटालिक स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, स्फीयर की रेडियस कितनी है बेटा, यहाँ लिख लो स्फीयर, ठीक है, कितनी है बच्चे, इस रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिंगल स्फीयर, इससे क्या बनाया गया, सिंगल स्फीयर बनाया गया, मतलब सर छोटे वाले से बड़ा स्फीयर बनाया गया। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, तो उसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू सिंगल स्फीयर, क्या निकालनी है हम लोग को, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। अब मैंने आपसे कहा था बेटा एक फॉर्मूला याद कर लो, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। याद रखिएगा इस बात को, नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये बहुत काम आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला। अब तुम मुझे बताओ बड़ा कौन है इसमें, न्यू स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ एन स्टैंड्स फॉर न्यू स्फीयर एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ओल्ड या ओरिजिनल स्फीयर। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, नंबर स्फीयर कितने बच्चे, 8, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, फॉर्मूला क्या है भाई स्फीयर का, भाई 4/3 पाई आर क्यूब। सर वही तो निकालना है, न्यू स्फीयर की आर निकालनी है, उसको आर क्यूब लिखा जाए। तो अब यहाँ आ जाओ, सेम 4/3 पाई आर क्यूब अगेन, पर ओल्ड स्फीयर की आर कितनी है 2, तो ये हो गया बच्चे 2 क्यूब, ये भाई सब कट गया, 2 क्यूब वहां जाएगा, कितना आंसर आएगा बच्चे, 8 × 8 64 हो गया, तो आर क्यूब की 64 आया, तो आर कितना है 4 सेंटीमीटर। सवाल खत्म, कितना आएगा बच्चे 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो गई। 7 क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 इज फिल्ड कंप्लीटली विथ चॉकलेट सॉस। ठीक है भाई, बड़ा महंगा क्वेश्चन है, महंगा प्लस टेस्टी दोनों क्वेश्चन है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 इज फिल्ड विथ चॉकलेट सॉस, द सॉस इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4.8, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। सेम क्वेश्चन वाला था टैंक वाला, कि टैंक्स क्यूबॉइड के टैंक से पानी निकाल के कहाँ डाल दिया गया, सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसमें चॉकलेट भरी है, उसको निकाल कहाँ डाल दिया, कोन में। बात तो वही है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन में हमको रेडियस चाहिए होती है और हाइट चाहिए होती है। देखो भाई क्या गिवन है, कोन की रेडियस दी है, ठीक है, और हाइट पूछ ली, हेमिस्फीयर में रेडियस चाहिए होती है, दी हुई है, मैं क्यों करूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 हो गया 8, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, 2 spheres, hint given, still I am telling you, it means there must be something, 2 spheres of same metal। देखो हर अच्छे शब्द की कीमत होती है, किताब में कोई भी शब्द फालतू नहीं लिखा होता। सेम मेटल मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। चलो बाद में बात करते हैं, सवाल देखते पहले। 2 spheres of same metal 1 kg एंड 7 kg, 2 स्फीयर है, एक का वजन 1 kg, एक का वजन 7 kg है। द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। चलिए, तो एक का वजन, वेट ऑफ 1 स्फीयर, वेट ऑफ 1 स्फीयर 1 kg, वेट ऑफ अदर स्फीयर 7 kg, ठीक है। वेट ऑफ 1 स्फीयर, और यू कैन से दैट बिगर और स्मॉलर स्फीयर, लेट्स रिप्लेस देम फ्रॉम बिगर एंड स्मॉलर। सो वेट ऑफ स्मॉलर स्फीयर and weight of bigger sphere, I think it is an appropriate adjective, ठीक है। So weight of smaller sphere 1 kg, weight of bigger sphere 7 kg, the radius of the smaller sphere is 3। तो radius of smaller sphere कितनी दी है मेरे बच्चे, radius of smaller sphere is what, क्या भैया क्या दिया, अच्छा ओ सॉरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बॉस। अब आगे आ जाओ। द 2 spheres आर मेल्ट, दोनों स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया। यकीन मानो वॉल्यूम मतलब मेटल मतलब मटेरियल में कोई फर्क नहीं आएगा। पहले 8 किलो था, 8 kg, अभी वो 8 kg रहने वाला है। टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्फीयर, 2 को मिलाया 1 बनाया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिग स्फीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिग स्फीयर। तो 2 है
बात समझना, एक की रेडियस क्या हो गई 3 हो गई, है ना। कह रहे स्मॉलर स्फीयर, इसको की रेडियस कितनी है 3 है, ठीक है बेटा। और एक और कोई होगा, मान लीजिए इसका वजन दिया 1 kg, इसकी कितना 7 kg, इसको मिलाकर, अच्छा सर इसकी रेडियस नहीं दी गई, नहीं दी गई, मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन कह रहा है अगर इनको मिला दो तो ये कह रहा है और कोई बड़ा बना लिया गया, तो वो जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली उसका वेट कितना होगा 8 kg, क्योंकि मैंने कहा था मेल्ट करने में मटेरियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है बिटवीन बिफोर मेल्टिंग और आफ्टर मेल्टिंग, और उसको भी हम लोग बात नहीं कर रहे, उस नेग्लिजिबल अमाउंट पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो पिघला दिया गया, मेल्ट करा गया और 2 को ये बन गया। कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिग स्फीयर। अच्छा एक लॉजिक देखो, ये जो 8 किलो वाला है, ये 1 किलो से 8 हमें इसकी रेडियस निकालनी है, ना इसकी पता है रेडियस और ना इसकी पता है। देखो भाई इसकी पूछ भी नहीं रहा तो ये तेल ले, हमें नहीं मतलब, ये तेल ले, यहाँ आ जाओ, इसकी पूछ रहा है तो ये हमको निकालने की पड़ेगा, ये हमको निकाले का पड़ी, इससे हम बच नहीं पाएंगे। एक लॉजिक जो सबसे बड़ा है, जिसके हमको पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, या ऐसे बोला जाए कि ये जो 8 किलो वाला स्फीयर है, ये 1 किलो वाले से 8 किलो मतलब 8 टाइम से 8 गुना है, मतलब द आफ्टर मेल्टिंग जो हुआ वो इससे 8 गुना है वजन में, और वजन का मतलब मटेरियल, सामान कितना लगा है, और सामान का मतलब वॉल्यूम। तो अगर ये इससे वजन में 8 गुना है तो यकीन मानो ये इसके वॉल्यूम का भी क्या होगा 8 टाइम्स। तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर इनटू 8 विल बी वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे इसको, बिगेस्ट स्फीयर बोल सकते हैं ना, बिगेस्ट, स्मॉलर, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट स्फीयर, ये ठीक है, ठीक है। अपन लोगों ने साथ में इंग्लिश भी पढ़ ली, और क्या चाहिए, आइए आगे देखते हैं। सो 8 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला वही है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना बच्चे 3 क्यूब, ठीक है। 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो भाई ये निकल लिया आपस में, कितना आ गया, आर आपका आया 6। क्यों सर इतनी फास्ट कैसे हो गई, आर क्यूब है तो क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट क्या होता है, जो अंदर 3 बार वो बाहर आए, एक बार, तो ये 3 का क्यूब है, बाहर 3 आएगा, ये 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो बाहर क्या आएगा 2, आंसर 6 आएगा, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अ हॉलो कॉपर पाइप, अ हॉलो कॉपर पाइप, हॉलो कॉपर पाइप कौन शेप, हॉलो सिलेंडर, भूलना नहीं इसको, ऑफ इनर डायमीटर 6 एंड आउटर डायमीटर 10। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, एक हॉलो, हॉलो खूब भालो, तो भाई साहब एक अपना आ गया हॉलो पाइप, इसका इनर डायमीटर दिया है और आउटर डायमीटर दिया है, मतलब वी विल ट्रीट देम एज छोटा आर बड़ा आर। तो इनर डायमीटर दिया है 6, तो भाई साहब मेरे बच्चों आर, छोटा आर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर, जो मेरे काम का है। आउटर डायमीटर दिया है 10, तो बड़ा आर क्या आएगा बच्चा 5 सेंटीमीटर। परेशान ना हो, फॉर्मूले में सारे खुद बोल देता हूँ, आप रिवाइज कर लो, लिख लो, याद कर लो, ठीक है। सो इनर डायमीटर 6 था, 5 हो गया, इसको पूरा मेल्ट कर दिया गया इनटू सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये जो हॉलो था ना, पहले हॉलो था, अब इसे परफेक्ट मतलब बिल्कुल सॉलिड बनाया गया सिलेंडर, ठीक है। अब कह रहा है ऑफ सेम हाइट एज दैट ऑफ पाइप, मतलब जो हाइट इसकी थी मेरे बच्चे h, वही सेम हाइट इसकी रखी गई है, मतलब अपने को हाइट पता है। पूछ क्या लिया उसने, डायमीटर, क्या पूछ लिया उसने। अच्छा अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं पता है मेरे बच्चों, अक्सर बच्चे गलती ये करेंगे कि उनसे पूछा जाए डायमीटर और वो रेडियस निकाल कर छोड़ देंगे, ये गलती नहीं करनी है, सवाल को पूरा पढ़ना है और याद रखना है कि एक्चुअल पूछा क्या है। कई बार क्या होता है हमने निकाल लिया सब कुछ निकाल के सामने रख लिया, फिर आखिरी में हुआ ये कि उसने पूछा कुछ और था और हम निकाल के कुछ और चले गए, और जो पूछा था उससे चंद कदम की दूरी पे थे, हम चंद कदम चले नहीं और हम कई कदम पीछे रह गए अपनी एक्सपेक्टेशंस के, और हमारे नंबर कभी आए नहीं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस पूरा पढ़िए।
सवाल मेल्ट करा गया, मेल्टिंग में भाई एक ही काम होगा, वॉल्यूम सेम रहता है बॉस। तो क्या बोलोगे मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हॉलो, खूब भालो, हॉलो पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सर जी फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाई, याद होगा ना, पाई बड़ा आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। सो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर जो निकालना है, ठीक है, इसे हम लोग क्या मान ले, इसे हम लोग क्या मान ले, इसे आर डैश मान लो, क्या मान लो इसको, रेडियस को क्या मान लो, आर डैश। तो पाई आर डैश का स्क्वायर और एच दोनों में सेम है, तो कॉमन ले लो जल्दी से जल्दी, पाई एच कॉमन ले लो, ये आगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना है पाई आर डैश कितना है, वही तो सर निकालना है हमको, सॉरी ब्रो, इनटू एच। अब क्या होगा, बस पाई से पाई निकल लिया, एच से एच निकल लिया, ये आपका आर डैश स्क्वायर आ गया। लॉजिक अगर आपके पास है तो यकीन मानो, ये तो 25 माइनस 9 16 आएगा सिंपल, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी दोनों हो सकता है। तो 25 माइनस 9 कितना है 16, और आर डैश कितना है 4। जो बच्चा यहाँ सॉल्व छोड़ के आएगा, यकीन मानो वो अपने सपने से दूर रह जाएगा, क्योंकि उसने हमसे आर डैश नहीं पूछा, उसने हमसे रेडियस नहीं पूछा है डायमीटर, जो कि इसका डबल होगा, और आंसर क्या होगा इसका 2 × 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट।